Level 10th. Next topic. To show that all the compounds containing hydrogens are not acids. मतलब एसिड्स में हमें पता चला है कि ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन निकलता है, यानी उनमें हाइड्रोजन होती है और वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो क्या इस बात से हम ये बात समझें कि हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस बात को अभी हम शो करेंगे। चलो पढ़ते हैं। द फैक्ट दैट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है वो सब एसिड है? नहीं, ये नहीं। कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट से हम इस बात को शो करेंगे। कैसे? टेक सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड अल्कोहल। हम कुछ सॉल्यूशन ले रहे हैं। किसके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज और अल्कोहल का ले लिया। ऑल दीज आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब ये सारे के सारे सॉल्यूशन हमने क्यों लिए? इसलिए लिए क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन होता है। ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है। फिर क्या किया? फिक्स 2 आयरन नेल्स ऑन अ रबर कॉर्क। रबर कॉर्क ले लिया, उसमें 2 आयरन नेल, 2 कील ठोक दी। एंड प्लेस द कॉर्क इन अ बीकर। उस कॉर्क को, ऐसे वाले कॉर्क को जिसमें ये 2 कील लगा रखे हैं आपने, उनको एक बीकर में डाल दिया। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ स्विच एंड अ बल्ब। एक स्विच पकड़ो, बल्ब लगाओ उसमें, और उसका एक कनेक्शन, 2 जैसे तार होती हैं, उसके एक तार लो, उस एक नेल में लगाओ, उस एक कील पे टच कर दो, दूसरी वाले को दूसरे में टच कर दो, बीच में तो गैप रहेगा, और क्योंकि रबर कॉर्क है तो वो तो कंडक्ट नहीं करेगा, इंसुलेटर होता है वो। अब बस वही वाली बात, सारे सॉल्यूशन डालो, जिसमें बल्ब जल गया तो भाई ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने की वजह से ही कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, पड़ा था। तो चलो देखते हैं ऐसा है कि नहीं है, और पता भी चल जाएगा कि भाई हर कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन आयन है वो एसिड की तरह बिहेव करता है कि नहीं करता। तो pour some dilute hydrochloric acid solution in the beaker, HCl solution बीकर में डाला। स्विच ऑन द करंट, करंट ऑन कर दिया। बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, तो बल्ब जलने लग जाता है। दिस शोज दैट, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टेकन इन द बीकर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीकर में जो HCl डाला, HCl सॉल्यूशन डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डाला, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है HCl सॉल्यूशन से। इफ़ यू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, और सेम एक्सपेरिमेंट अब हम सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं, इन द बीकर द बल्ब ग्लोज अगेन, फिर से बल्ब जल गया सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन से भी। दिस शोज दैट कि सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इनफैक्ट ऑल द एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और तो और सभी जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी एसिड सॉल्यूशन होते हैं, वो सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेट अस नाउ टेक ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाल रहे हैं, C6H12O6 सॉल्यूशन इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। फिर से करंट ऑन कर दिया। बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं चला इस बार। इन दिस केस दिस शोज दैट ग्लूकोज सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पता चल रहा है कि ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। इफ यू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग अल्कोहल सॉल्यूशन, अल्कोहल सॉल्यूशन में किया, फिर से अल्कोहल सॉल्यूशन, इस बार आप अल्कोहल सॉल्यूशन डाल दिया बीकर में, द बल्ब डज नॉट ग्लो अगेन, उसमें से भी भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई और बल्ब फिर से नहीं चला। तो ये भी इस बात को शो करता है कि अल्कोहल सॉल्यूशन भी डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का जो सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, पानी डाल के जो सॉल्यूशन बनाते हैं,
वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस इन इट, क्योंकि उसमें चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं और चार्ज पार्टिकल यानी आयंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने पानी में डाला, देन इट्स सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन आयन, तो उसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए, एसिड को डाला तो ये हैं चार्ज्ड आयंस, चार्ज्ड पार्टिकल्स ये हैं एन क्लोराइड आयंस और Cl नेगेटिव। दीज आयंस कैरी इलेक्ट्रिक करंट, इन्हीं आयंस से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, तो दोनों इन आयन, ये दोनों चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो इनकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया एंड दिस मेक्स द बल्ब ग्लो, और इस वजह से बल्ब जला। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, अब ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है जैसे कि ग्लूकोज और अल्कोहल, डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, तो इन्होंने हाइड्रोजन प्रोड्यूस ही नहीं किए। तो भाई जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो एसिड, ज़्यादा करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम करेगा तो वीक एसिड। तो इन दोनों ने तो हाइड्रोजन आयन, इनमें हाइड्रोजन है लेकिन इसने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं किए। और सम अदर आयंस इन द सॉल्यूशन, अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस और सम अदर आयंस इन द सॉल्यूशन, इसने ना तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया और ना ही कोई दूसरा आयन प्रोड्यूस किया सॉल्यूशन में। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस, आयंस के एब्सेंस में ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन और अल्कोहल का सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, और इस वजह से बल्ब नहीं जला। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट, इस एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हम एक बात कंक्लूड करते हैं कि द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन है, कंटेनिंग कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल, जितने हाइड्रोजन, जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन है जैसे कि ग्लूकोज और अल्कोहल, आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, इसलिए इनको एसिड्स नहीं माना जाता है। बिकॉज, क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि दे डो नॉट डिसोशिएट, क्योंकि ये टूटते नहीं हैं आयंस में इन वाटर, और ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, इस वजह से हम ये बात साफ साफ कह सकते हैं कि भाई जिस किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं होता। हो सकता है लेकिन हर एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोजन होना उसका एसिड होना शो नहीं करता। हाइड्रोजन होना हो सकता है कि वो एसिड हो, वो तब जब आप उसको एसिड टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, टेस्ट करके नहीं देखेंगे, टेस्ट मत कर लेना। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब बात हो रही है वाटर, और ऐसा वाटर जो डिस्टिल्ड वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बिकॉज, क्यों नहीं करता? इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड, इसमें कोई आयनिक कंपाउंड नहीं होता डिस्टिल्ड वाटर में। और आयनिक कंपाउंड जैसे एसिड्स, बेस या सॉल्ट, ऐसी चीज़ें इस डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ रेन वाटर, बारिश का पानी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। रेन वाटर वाइल फॉलिंग टू द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब अब रेन वाटर में ये चीज़ें कहाँ से आ गई? तो रेन वाटर जब रेन होती है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से नीचे को गिरती है, तो थ्रू द एटमॉस्फेयर डिजॉल्व्स एन एसिडिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ये वाटर, जो रेन का वाटर, बारिश का पानी गिर रहा होता है, ये उसके साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने पर बनाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो बनाया कार्बोनिक एसिड पानी ने। कार्बोनिक एसिड H2CO3 फॉर्मूला। कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयंस। अब कार्बोनिक एसिड जैसे ही बन गया तो उसने हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर दिया, H+ आयन, एंड कार्बोनेट आयंस, और कार्बोनेट आयंस भी प्रोवाइड कर दिए, CO3 2 नेगेटिव AQ एक्वस टू रेन वाटर। रेन के पानी में ये दो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स मिल गए, एक तो हाइड्रोजन आयन, दूसरा कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। सो इस वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से
विच प्रोवाइड आयन टू रेन वाटर, जिसकी वजह से रेन वाटर में आयंस आ जाते हैं। द रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस वजह से रेन वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी बारिश के पानी में बिजली का करंट तो वो पास करेगा, इसका मतलब ये है। और जो नॉर्मल पानी हम लोग के पास होता है, नहीं, इसमें नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा टेस्ट करके देखा, ऐसा टेस्ट कभी नहीं करना, ठीक है। कभी कभार जो घरों में भी पानी आता है वो इम्प्योर होता है, गंदा होता है, उसमें कुछ सॉल्ट या तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं से जहाँ से आता है वो घुल सकता है, ठीक है। तो इनकी डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करना है। हाँ, आप इसको एक दूसरे तरीके से चेक कर सकते हैं और प्रॉपर सुपरविजन में। कार्बनिक एसिड प्रोवाइड्स हाइड्रोजन विच प्रोवाइड्स टू रेन वाटर, द रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो इस वजह से रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। प्लीज नोट दैट रेन वाटर में ऑल्सो डिजॉल्व अदर एसिडिक गैसेस, और रेन वाटर में और भी एसिडिक गैसेस भी डिजॉल्व होती हैं, जैसे SO2, NO3, NO2 एट्सेट्रा प्रेजेंट इन एयर, जो हवा में होती है, टू फॉर्म एसिड, जिससे एसिड बन जाता है, विच हेल्प इट फर्दर इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, और यही कारण है कि एसिड रेन वाली बात है वो ऐसे बनती है। हवा में पॉल्यूशन बोलते हैं ना, तो पॉल्यूशन में एक गैसेस गई हवा में, पानी बरसा तो उनके साथ रिएक्ट किया तो एसिड बन गया तो प्रॉब्लम कॉज करता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि हर कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं होता। ओके, नेक्स्ट में अगला जो है, अगला टॉपिक हम देखेंगे, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, हर एसिड्स में कॉमन बात क्या है, इस बात को अगले में देखेंगे।